गीता अध्ययन के सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राधा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक हम श्लोक 45 तक सर से जान चुके हैं और आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चलती है उसके बारे में हमने जाना और आज जानते हैं सर से आगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और जो विषय चल रहा था अब तक वो था कि जो योगी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते या किसी और कारण से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, तो उनका क्या हश्र होता है। अर्जुन का प्रश्न था कि क्या वे विनष्ट हो जाते हैं। और उसने जो उपमा ली थी वो छिन्न भिन्न एक अलग, जो बादल का टुकड़ा अपने समूह से अलग हो गया है, उसको जैसे हवा इधर से उधर थपेड़े मारकर छिन्न भिन्न कर देती है, कहीं ऐसा हश्र तो योग भ्रष्ट का नहीं होता। तो भगवान ने एक बड़ा आशापूर्ण ढंग से एक सांत्वना देते हुए अर्जुन को समझाया कि नहीं। उन्होंने दो प्रकार के योगियों की बात की, योग भ्रष्टों की। एक जिसके मन में इच्छाएं शेष हैं, एक जिसको जो इच्छा रहित हो चुका है। तो भगवान जी ने बताया कि जो इच्छा रहित हो चुका है वो योगियों के घर में जन्म लेता है, और जो इच्छा युक्त है वो धनवानों के यहाँ जन्म लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को फिर शुरू। योगियों के यहाँ जन्म को भगवान जी ने कहा कि ये दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभतर यूज किया था उन्होंने। और फिर बताया कि इन योग भ्रष्टों को अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शून्य से स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। वो जहां जहां अपने अपने आध्यात्मिक स्तर पर पिछले जन्म में पहुंच चुके थे, वो फिर से वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और इस जन्म में वे तेजी से अपने प्रयत्नों को करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर योग भ्रष्टों के बारे में बताकर भगवान जी अब योगियों के बारे में ये बता रहे हैं कि वे औरों से कैसे श्रेष्ठ। तो इस पर हम चर्चा करें उससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। इस तपस्वीभ्योऽधिको योगी
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। तो यहाँ पर भगवान जी जो ध्यान के विषय को जो इस अध्याय में चल रहा है उसका समापन शुरू करते हैं। ध्यान की आवश्यकता, ध्यान की परिभाषा, ध्यान की प्रक्रिया और एक ध्यानी के भाग्य का वर्णन उन्होंने बखूबी किया। और अब ध्यान से मुक्ति कैसे पाई जाए, ध्यान के से का मतलब ध्यान के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त हो उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान जी जो व्यक्ति अपनी आत्मिक मुक्ति चाहते, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, वे क्या क्या साधन अपनाते हैं और उनमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है, उसके लिए भगवान जी बता रहे हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा क्या क्या, तपस्वी तपस्वी भ्यो अधिको योगी, कि जो तपस्वी है उससे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी भ्यो विमतो अधिक, मेरा मत है। कर्मिभ्य अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। तो यहाँ पर उन्होंने तीन तरह के जो साधक है उनकी बात की है। एक तो तपस्वी, दूसरा ज्ञानी और तीसरा कर्मी कहा है, कर्मयोग। उनका कहना है कि योगी या ध्यान योगी उन लोगों से श्रेष्ठ है जो तपस्या करते हैं या कर्म करते हैं या शास्त्रों के द्वारा ज्ञान का उपार्जन करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, तपस्वी कौन है, कर्मी कौन है और ज्ञानी कौन है। तपस्वी वो है जो अपने शरीर को कष्ट देकर तपस्या करता है। जैसे वो पहले हम समझते हैं कि तपस्या के दो रूप हैं। पहली बात तो ये कि जो तपस्या करता है
वो सबको दिखाई देता। जैसे कोई गर्मी में तपती धूप में खड़ा है, कोई ठंड में पानी में बहुत कम कपड़े पहने खड़ा है, कोई बहुत लंबे लंबे यानी ज्यादा दिनों तक उपवास कर रहा है, कोई कांटों पर लेटा है, कोई आग पर लेटा है। बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो सालों तक खड़े रहते हैं, लेटते या बैठते नहीं है। उसके पैर फूल गए हैं, सूज गए हैं, लेकिन वो ना तो लेटता है ना बैठता है। ये सब प्रकार की जो तपस्या है, ये सबको दिखाई देने वाली। तो जब जब उसके पीछे दिखाई देने वाला भाव आ जाता है, तो इस तस्वीर के अंदर और दर्शन के बाद दूसरों को दिखाना है। और जब वो तपस्या कर रहा होता है तो दूसरे लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो जब जब तपस्या के बदले उसकी प्रशंसा होती है, तो फिर क्या होता है? उसके अंदर का जो अहंकार है वो पुष्ट होता है कि हाँ, मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है, जरूरी नहीं कि उसका अंतःकरण भी परिवर्तित हो रहा हो। कोई मान लीजिए उपवास करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने जो अपनी जीवा है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया स्वाद की। तो इस प्रकार जो तपस्या का अहंकार है वो उसके अंदर बढ़ता जाता है। दूसरा तपस्या का जो रूप है या पक्ष है, वो है कि तपस्या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना। जैसे बहुत सी कन्याएं पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, कोई धन को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है। तरह तरह की कहानियां हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, कैसे किसी ने इस प्रकार की तपस्या करके यह प्राप्ति की। इस इस तरह की जो उनका लक्ष्य था कुछ भी प्राप्त करने का, उसे उसकी पूर्ति की। अब ये जो इस तरह की तपस्या है, उसकी अगर हम उसके मूल में जाएं, उसकी जड़ में जाएं, तो यह तपस्या भोग को बढ़ाने के लिए है। ये योग के लिए नहीं है, भोग के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है और उसके लिए शुरू शुरू में जो भी उद्योग वह करता है, यानी जो कुछ भी, मान लीजिए कोई व्यापार करता है, तो व्यापार में
ऐसा तो नहीं है कि व्यापार शुरू करते ही पैसा कमाना शुरू हो जाए। अब उसका व्यापार करने का जो लक्ष्य है वो है धन कमाना, लेकिन शुरू शुरू में उसे धन अपने पास से लगाना पड़ता है। कई बार घाटा भी झेलना पड़ता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने धन का त्याग कर दिया। गॉट माय पॉइंट। वो धन छोड़ना पड़ता है उसे, लेकिन ये कोई त्याग नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य है अधिक से अधिक धन कमाना। और इस धन का जो वो त्याग कर रहा है वो या तो अपने व्यापार में लगा रहा होता है, या उसके द्वारा कुछ और जो है धन प्राप्ति के साधन वो जुटा रहा। तो इसी तरह जो तपस्वी है वो भी भोगों की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। तो इसे भोगों का त्याग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां भोगों का त्याग नहीं है तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जहां भोगों का त्याग नहीं है वहां योग नहीं हो सकता। बल्कि अगर हम एक योगी की बात करें तो योगी प्रत्यक्ष रूप से, यानी जब हम उसे देखें तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि उसने भोगों का त्याग नहीं किया, लेकिन उसने अपने अंदर से भोगों का त्याग कर दिया है। यानी उसके अंदर भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने जो उसके दैनिक दिनचर्या है उसके हिसाब से दिखाई देता हो कि ये भोग भोगों में अभिलिप्त है, लेकिन अंदर से उसके भोगों में कोई लिप्तता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो योगी है ऐसा, वो उन तपस्वियों से कहीं श्रेष्ठ है जो जिसने अभी भोग नहीं छोड़े हैं। अब इसका मतलब यह भी समझना चाहिए कि योगी अगर भोग करता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वो भोगी है, बल्कि योगी जो है वो भोगों के लिए लालायत नहीं है। वो जो दिख रहा है वो एक किस्म से दिखावा है, वो असलियत नहीं। तो ऐसा जो योगी है उसे भोग मिल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उसकी दृष्टि में योग या भोग मिलना या ना मिलना उसे कोई फर्क नहीं डालता। उसे दोनों स्थितियों में समता का भाव उसके अंदर रहता है। वो ना तो दुख को खोजता है ना सुख को खोजता है। उसे उसके सामने कुछ भी आ जाए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके अंदर समता का भाव रहता है और वह दुख या सुख आने पर ना तो विचलित होता ना खुश होता।
अब रही बात कि तपस्या के बाद ज्ञान की, जैसे तपस्या का किसी व्यक्ति को अहंकार होता है, ऐसे ही ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली जो बात है वो यह है कि ये ज्ञान क्या है। ये ज्ञान आत्मज्ञान नहीं, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है शास्त्रों को पढ़कर उनको रटने के बाद जो ज्ञान होता है, ये वो ज्ञान है। तो जो शास्त्रों में शब्द लिखे गए हैं वह उन्हें तो रट लेता है, उनमें पारंगत हो जाता है, तो दूसरे लोग उसे समझने लगते हैं ये बड़ा ज्ञानी है, जबकि वास्तविक रूप में उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। उसने केवल शास्त्रों में जो लिखा है उसे रट लिया है। वो बड़ा कहीं प्रवचन भी कर रहा होगा, कहीं दूसरों को उपदेश भी दे रहा होगा, लेकिन उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और यह जो ज्ञान है जो उसने शास्त्रों को पढ़कर अर्जित किया है, तो दूसरे लोग उसकी जो शाब्दिक ज्ञान है उसे देखकर उसकी प्रशंसा भी बहुत लोग कर सकते हैं कि भाई इसे तो गीता रटी पड़ी है, इसे रामायण रटी पड़ी है, इसे श्रीमद् भागवत रटी पड़ी है, ये तो ना जाने कितना बड़ा ज्ञानी है। तो ये उसका अहंकार और पुष्ट करती है ये चीज, क्योंकि जो उसे ज्ञान है उस ज्ञान को उसने अनुभव नहीं किया है। उस जो सर्वोच्च सत्ता है, जो तत्व है, उसका अनुभव नहीं किया है। वो केवल और केवल उसका ज्ञान शब्द ज्ञान है, शास्त्रों पर रटा हुआ है। और इसके लिए कबीर जी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा था, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। कि तू जो कह रहा है वो जो कागजों में लिखा हुआ है वो है, और जो मैं कहता हूं वो मैंने आंखों देखा। आंखों देखा मीन्स अनुभव किया होगा। तो जिसने सत्य का अनुभव नहीं किया उसे शास्त्रों का ज्ञान जो है वो ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। जबकि योग जिसे कहा है भगवान जी ने, वो सत्य का या तत्व का सीधा साक्षात्कार है। वो उसने स्वयं उसको अनुभव किया है। अगर कोई व्यक्ति पूजा करे, अब ये बात आ रही है कर्मयोगी की। अब ये जिस कर्मयोगी की बात भगवान जी ने
इस श्लोक में की है, जिसे कर्मी कहा। यह जो दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में कर्मयोगी की बात कही गई है, ये वो कर्मयोगी नहीं है। कोई पूजा करे, यज्ञ करे, खेती करे, व्यापार करे, यदि उस कर्म को करने के पीछे फल की इच्छा की भावना है, तो वो कर्मयोगी नहीं हो सकता, वो योगी नहीं हो सकता। भगवान जी ने कर्मयोगी को योगी भी बहुत जगह कहा है। ना ही ये योग जो है, ना ही ये कर्म जो है इस प्रकार के किए गए वो योग है। क्योंकि अगर कुछ भी कर्म करके कुछ पाने की इच्छा शेष है, तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता। ये हम दूसरे अध्याय में भगवान जी ने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे एक मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था, भगवान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हे प्रभु, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकाल दे, या मुझे मेरा मेरा 1 लाख रुपए का व्यापार में फायदा कराते। थोड़ा देकर अधिक पाना योग नहीं, बल्कि व्यापार है। तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए चढ़ा के 1 लाख रुपए का फायदा चाहता है, वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? उससे बड़ा तो व्यापारी कोई नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपए का धार्मिक अनुष्ठान करता है और चाहता है उसके बदले में ना जाने क्या क्या, कोई पुत्र चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, ना जाने क्या क्या वे किस किस प्रकार की इच्छाओं को लेकर वो धार्मिक अनुष्ठान करता है। तो अगर वो अपने आप को धार्मिक मान ले, तो इससे बड़ी पैराडॉक्स क्या हो सकती। तो कहने का भाव भगवान जी का ये है कि कृतत्व के अभिमान, के कर्ता होने के अभिमान, जो कर्ता होने का अभिमान है, उसकी अगर पुष्टि कोई व्यक्ति भोग की लालसा को लेकर या अन्य कर्मों द्वारा कुछ प्राप्ति करने की का लक्ष्य लेकर, चाहे वो तपस्या की जाए, चाहे वो कर्म किए जाए, या फिर चाहे किताबी ज्ञान अर्जित किया जाए, तो इन सब से ऊपर योगी कहीं श्रेष्ठ है। और क्योंकि ना तो वहां पर तपस्या का दिखावा है, ना ही ज्ञान के द्वारा कुछ अहंकार पुष्ट करने की या अपने
आपको ज्ञानी दिखाने की, ना ही सकाम कर्म के द्वारा अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो किया गया कर्म है, तो यह योग नहीं हो सकता। अब भगवान भगवान जी अब एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं लास्ट श्लोक में, कि योग जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रद्धा। और कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के हालांकि योग में लग सकता है, क्योंकि योग जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा भी सिद्ध हो सकता है। बिना श्रद्धा के अगर कोई व्यक्ति योग में लगने की बात सोचता है और जो कहता है कि संसार में दुख है और उस दुख का कोई कारण है, तो योग के द्वारा दुख के कारण को दूर करके दुख का निवारण भी किया जा सकता है। क्योंकि जब योगी का योग सिद्ध हो जाता है, फिर उसे जो शांति मिलती है, जो परमानंद मिलता है, वो हर प्रकार के दुखों का निवारण कर सकता है। तो हालांकि ये कहकर कि बिना श्रद्धा के भी योग हो सकता है, और योग के लिए किसी प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, ये वास्तव में मनुष्य को अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाता। लक्ष्य यानी मोक्ष। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का पुट रहता है। श्रद्धा के द्वारा जब हम योग का अनुष्ठान करते हैं, तो जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ये मानकर चलता है कि यह जो एक ऐसी शक्ति है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसके बारे में और अधिक विस्तार से हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज के श्लोक को लेकर तो जरूर बात कर सकते हैं, अन्यथा हम समापन किया करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ।